तो हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप लोग को एमएस स्टडी बीआर पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या लेसन 1 का प्रश्नवाली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ ही शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 2 है उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जिसका शांत है उसका हम लोग को लिखना है कि रीजन लिखना है कि क्यों शांत है। क्वेश्चन यही है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को लिखिए जो शांत है। जो शांत परिमेय संख्या हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन प्रश्नवाली 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें जो जो संख्या शांत है उसको लिखना है और वह शांत क्यों है उसका रीजन भी हम लोग को लिखना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे शांत संख्या। जो पहला शांत संख्या हम लोग का उसमें था वो था 13/3,125। 13/3,125 हम लोग का ये संख्या जो था वो शांत संख्या हम लोग का था। तो लिखना क्या है इसमें हम लोग को रीजन लिखना है। तो लिखेंगे हम इक्वल का चिन्ह देके लिखेंगे कि 13/3,125 जो है उसका हर का गुणनखंड है किसके आप लोग को बताए थे शांत संख्या कौन सा होगा जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का रहेगा। तो 13/3,125 जो है उसका हर का गुणनखंड जो है गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। लिखेंगे अतः यह संख्या शांत है। हो गया हम लोग का ये पहला आंसर प्रूव हो चुका है। चलिए दूसरा जो है हम लोग का इसी में का क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा है शांत संख्या उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। वो संख्या है 17/8। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 17/8 है। रीजन आप लोग को मालूम है कि 17/8 जो है उसका हर का गुणनखंड, हर कहने का मतलब कि 8, हर में कितना है 8, तो 8 का गुणनखंड भी हम लोग कह सकते हैं जो है उसका हर का गुणनखंड किसके रूप का है तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। लिखेंगे अतः यह संख्या शांत होगा या है। कुछ भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का हो गया आंसर। ये हम लोग का आंसर हो गया। उसके बाद जो इसमें का शांत संख्या 3 नंबर पे जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 का 3 नंबर में शांत संख्या है जो वह 15/1600 है। 15/1600 तो लिखेंगे क्या कि 15/1600 का हर का गुणनखंड जो हर का गुणनखंड है किसके 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। जब 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है तो अतः यह संख्या हम लोग का शांत होगा।
ये हम लोग का आंसर हो चुका है। इसी में का जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, जो इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो की शांत संख्या है, तो वो है 23 बट्टे में 2 के पावर 3। 23 बट्टे में 2 के पावर 3 है, और एक है हम लोग का 5 के पावर 2 है। तो लिखेंगे क्या, इक्वल का चिन्ह देके कि 23 बट्टे में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का हर का गुणनखंड किसके रूप का है, तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का। 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। रूप का है, अतः यह संख्या शांत है या शांत होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी में का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उस शांत संख्या कौन सा है। तो शांत संख्या वह यह है कि 6 बट्टे में 15, 6 बट्टे में 15 लिखेंगे क्या, इक्वल का चिन्ह देंगे। 6 बट्टे में 15 का हर का गुणनखंड किसके रूप का है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अतः लिखेंगे, अतः यह संख्या शांत है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर, जो इसमें लास्ट हम लोग का शांत संख्या आया है, क्वेश्चन में यही था कि सभी शांत संख्याओं को लिखें, ऊपर दिया हुआ है जो, और उसका रीजन भी लिखें। तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 6 बाकी रह गया है, इसमें का शांत है वह यह है कि 35 बट्टे में 50, 35 बट्टे में 50 है। लिखेंगे क्या, इक्वल का चिन्ह देखिए कि 35 बट्टे में 50 का हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। जब इसके रूप का है तो क्या लिखेंगे, अतः यह संख्या शांत है। अब हम लोग का ये हो गया है आंसर। ये हम लोग का इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 2 था, इसमें का 6 क्वेश्चन जो था, 6 क्वेश्चन जो था वो हम लोग का यही था। और आप लोग एक सरल भाषा में इसको लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि इतना बटा यानी कि 35 बटे में 50 का हर का गुणनखंड है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अतः यह संख्या हम लोग का शांत है। यही हम लोग का रीजन था। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। और आप लोग को अगर क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम सॉल्यूशन चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर पिछले क्वेश्चन को जो है आसानी से देख सकते हैं।